मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं रामलगन भारती अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी दिन के बाद आज पुनः उपस्थित हूं। तो आइए गांव की एक सच्ची घटना के साथ आपको जोड़ता हूं। शीर्षक है कि जून का महीना है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि जून के महीने में आंधी, पानी और आकाश में बिजली गिरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो ऐसे ही घटना है कि जून के महीने में आंधी पानी बहुत तेज़ आती है और आम की डालियां फलों से लदी हुई हैं। पक्के आम लोग बीनने के लिए रात में 4 बजे, रात में 12 बजे ही उठ जाते हैं, रात भर आम को ढूंढते हैं। तो एक छोटा सा गरीब परिवार है जो आम बीनने के लिए जो है उसके बच्चे जाते हैं बाग में और घटनाएं घटती हैं। आंधी पानी आती है। एक गांव है जो बागों के बीच में निवास करता है, रहता है, गरीब परिवार है। तो ऐसे में आइए एक कविता के साथ जो करुण रस में मैंने लिखा है, तो आइए सुनाते हैं आपको कि था महीना जून का, चल रही थी आंधियाँ। था महीना जून का, चल रही थी आंधियाँ, नृत्य करती थी लताएं वृक्ष की हर डालियाँ। नृत्य करती थी लताएं वृक्ष की हर डालियाँ। था महीना जून का, चल रही थी आंधियाँ। था महीना जून का, चल रही थी आंधियाँ। धूल से लथपथ हुआ था वो महीना जून का। धूल से लथपथ हुआ था वो महीना जून का। लग रहा था आसमां प्यासा किसी के खून का। लग रहा था आसमां प्यासा किसी के खून का। यानी आंधी बहुत तेज़ आ रही है, पानी बहुत तेज़ आ रहा है और शाम का अंतिम पहाड़ था। शाम का अंतिम पहाड़ था, फिर घटा छाने लगी। बारिशों की कुछ फुहारें जमी पर आने लगी। लोग दुबके थे घरों में, हाय क्या अनर्थ है। लोग दुबके थे घरों में, हाय क्या अनर्थ है। बाहर भी एक पाँव रखना लग रहा अब व्यर्थ है। लग रहा अब व्यर्थ है। आसमां की बिजलियां थी डरावनी लग रही। आसमां की बिजलियां थी डरावनी लग रही। कोठरी में भाग जा तू माँ बच्चों से कह रही। लग रहा था गांव के पूरब तरफ कुछ शोर है। लग रहा था गांव के पूरब तरफ कुछ शोर है। भागते हैं लोग घर से, क्रंदन का कुछ दौर है। था कोलाहल गांव में, हाय क्या अनबन हुआ। था कोलाहल गांव में, था कोलाहल गांव में, हाय क्या अनबन हुआ। था कोलाहल गांव में, हाय क्या अनबन हुआ। झोपड़ी पर पेड़ गिरकर, हाय क्या गड़बड़ हुआ। आंधियों में सर को छुपाए बैठी रही संग कूद के। आंधियों में सर को छुपाए बैठी रही संग कूद के। दब गई थी भाग से डाली गिरी जब टूट के। दब गई थी भाग से डाली गिरी जब टूट के। थे बिलखते लोग हैं दोनों बेचारे मर गए। थे बिलखते लोग हैं दोनों बेचारे मर गए। कलुआ भी बेहोश है, ये क्या विधाता कर गए। वेदना व्याकुल रही है उस समय के दौर से। वेदना व्याकुल रही है उस समय के दौर से। हो गए थे सब निराशा, आशा न किसी ओर से, आशा न किसी ओर से। रात भर यूं ही बिलखना गाँव में चलता रहा। रात भर यूं ही बिलखना गाँव में चलता रहा। समय भी कुछ तीव्र गति से आगे को बढ़ता रहा। था पहाड़ वो भोर का जब 4 को बजना हुआ। था पहाड़ वो भोर का जब 4 को बजना हुआ। फिर फुहारे बूंद की पर गर्जना ना कम हुआ। लोग निकले थे घरों से भोर की आहट लिए। लोग निकले थे घरों से भोर की आहट लिए। कुछ थे उनके द्वार पर, कुछ बाग को थे चल दिए। कुछ हैं लकड़ियाँ बीनते, कुछ आम की डाली लिए। कुछ हैं लकड़ियाँ बीनते, कुछ आम की डाली लिए। कुछ आम पक्के ढूंढते, कुछ हाथ में झाली लिए। थे घनेरी झाड़ियाँ थी घनेरी झाड़ियाँ, घन घटा छाई रही। पर आम बुनने की कहानी हर जुबा छाई रही। आम बुनने की कहानी हर जुबा छाई रही। आगे है कि चीख उठती है अचानक जंगलों को फाड़कर। चीख उठती है अचानक जंगलों को फाड़कर। या खुदा मैं मर गया, दौड़ो सभी जी ताड़ कर। दौड़ो सभी जी ताड़ कर। ललुआ बेचारा कह रहा है हाथ को लथपथ लिए। ललुआ बेचारा कह रहा है हाथ को लथपथ लिए।
काट लीन हो सांप मुझको, हाय क्या गड़बड़ किए, हाय क्या गड़बड़ किए। लग रहा है माँ मेरी अब जान ना बच पाएगी, लग रहा है कि माँ मेरी अब जान ना बच पाएगी। मर जाऊँगा तब तलक जब तलक तू आएगी, मर जाऊँगा तब तलक जब तलक तू आएगी। तो सुन संदेशा पूत का छाती अचानक फट गई, सुन संदेशा पूत का छाती अचानक फट गई। या खुदा तू मौत दे दे, घटना कैसी घट गई। रो रही थी पूत को लेकर वो अपनी गोद में, रो रही थी पूत को लेकर वो अपनी गोद में। क्यों विधाता विघ्न डाला तू मेरे प्रमोद में, क्यों विधाता विघ्न डाला तू मेरे प्रमोद में। कह रही थी मैं तुझे ना किसी भी ओर जा, माता रोती हुई कहती है कि बिलखती है और कहती है कि कह रही थी मैं तुझे ना किसी भी ओर जा। बैठ कर तू रह घरों में ना कहीं तू और जा। पर बात ना माना हमारी क्या विधाता कर गए, पर बात ना माना हमारी क्या विधाता कर गए। क्या रहा जीना हमारा हम साथ तेरे मर गए, हम साथ तेरे मर गए। बह रहे थे अश्रु अविरल, बह रहे थे अश्रु अविरल लोगों का तांता लगा। लोग देखो कह रहे हैं हाय क्या घाटा लगा। सो गया ललुआ मेरा अमराइयों की खोज में, सो गया ललुआ मेरा बस आम ही की खोज में। दीप घर का बुझ गया है बचपना की ओज में, दीप घर का बुझ गया है बचपना की ओज में। तब हुए दिन कर उजागर हादसों को साथ दे, तब सुबह हो जाती है दिन निकल आता है भोर हो जाती है। तो आगे क्या होता है कि तब हुए दिनकर उजागर हादसों को साथ दे। नभ घटा घटने लगी थी हादसों को हाथ दे। अब तलक हर ओर देखो एक ही आवाज़ थी, अब तलक हर ओर देखो एक ही आवाज़ थी। अश्रु लेकर चल पड़े थे एक ही आगाज़ थी। उठ रही थी चार लाशें एक ही जब गाँव से, उठ रही थी चार लाशें एक ही जब गाँव से। रो रहा था आसमां तब दर्द के प्रभाव से, रो रहा था आसमां तब दर्द के प्रभाव से। कितना बड़ा कष्ट है उस गाँव के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उस क्षेत्र में कितना बड़ा आपदा है, कितनी बड़ी घटना है कि रो रहा था आसमां तब दर्द के प्रभाव से। हो गई व्याकुल हवाएं थी धरा फटने लगी, हो गई व्याकुल हवाएं थी धरा फटने लगी। रो रहे थे जीव सब जब धड़ा उठने लगी। दुख देख ऐसा हर कोई स्वयं में सहमा गया, दुख देख ऐसा हर कोई स्वयं में सहमा गया। मानो गलत करतूत से वो स्वयं ही शर्मा गया, मानो गलत करतूत से वो स्वयं ही शर्मा गया। ए विधाता विघ्न, ए विधाता स्वप्न में भी, हे विधाता स्वप्न में भी दुख न ऐसा दीजिए, हे विधाता स्वप्न में भी दुख न ऐसा दीजिए। और कीजिए कल्याण सबको सबको सुंदर कीजिए, कीजिए कल्याण सबको सबको सुंदर कीजिए। ना मरे किल्लत से संज्ञान ऐसा लीजिए, ना मरे किल्लत से कोई संज्ञान ऐसा लीजिए। हर कोई सुख मीजिए, उम्र लंबी दीजिए, उम्र लंबी दीजिए, उम्र लंबी दीजिए। साथियों, करुण रस की मेरी कविता है, गांव की सच्ची घटना है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, इधर उधर जाने से मना करें, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इसी के साथ सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जय हिंद, नमस्कार।